तो 4.5 महीने हुए तो मुझे 4000 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर दिया और मैं 22 राज्य में घूम चुका हूँ। अभी 23वां मैं उत्तर प्रदेश मथुरा में वापस आया हूँ। तो उसके बारे में हम आज के यूथ को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो भोग विलास सांसारिक चीज़ों को देख के दुखी होते हैं, और ताकि उसका जीवन का जो सार है वो गीता के अंदर है कि आप आते हैं वृंदावन, भगवान कृष्ण की नगरी है, दर्शन करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप अपना एक उद्देश्य ये भी लेके आए कि आप यहाँ के आके स्वस्थता कैसे बनाए रखें, वृंदावन में आके बसूँ और यहाँ की लीलाओं का आनंद उठाऊँ, और यहाँ आके जो सुकून मिलता है शायद तक पूरी थकान हमारी और कहीं स्टेट में नहीं थकी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। गुरु के ज्ञान को जिस भक्त ने समझ लिया वह साक्षात गुरु की कृपा पात्र बन जाता है और गुरु भगवान के रूप में माने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो रामदेव बाबा की नगरी के रहने वाले हैं और वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की है। आइए जानते हैं किस यात्रा को लेकर पैदल निकले हैं, क्या है उनकी मंशा। राधे राधे। राधे राधे। ये क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है रमेश सैनी, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बाबा रामदेव की नगरी से आप ब्रज में आए हैं। जी। क्या यात्रा लेकर निकले हैं आप? जी सर, हमारा मिशन है, हम स्वच्छता के बारे में बताते हैं और बेटी बचाओ बेटी अभियान से तहत निकले हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा आध्यात्मिक तौर पे हम बड़े थे, तो इसलिए हम थोड़ा गीता बांटने का काम भी करते हैं, गीता के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे ये यात्रा करनी चाहिए और कब से आप इस यात्रा पर निकले हैं? जी सर, जब मैं अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था तो हमारे शहर जोधपुर में एक चौराहे पे किनारे फौजी जो कि रिटायर्ड अच्छी ऑफिसर रैंक के थे, तो वो अच्छी रैंक होने के बावजूद भी झाड़ू लेके किनारे पे सफाई कर रहे थे। तो उसके तहत हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि रैंक, पैसा, शोहरत ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और आपका जज्बा आखिर तक कितना रहता है देश के लिए। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली कि इस मिशन को हम स्वच्छता के तहत हम बड़े स्तर पे कैसे ले जाएं। तो उसी के तहत हम लोग भारत यात्रा पे निकले हैं और हमारा सफ़र 4.5 महीने पहले शुरू हुआ था और वहीं से हम बिना पैसे भारत यात्रा करना ये हमारा मेन लक्ष्य लेके रखा है। 4.5 महीने पहले से आप निकले? जी जी। तो एकदम से विचार आपका कैसे बन गया, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी कठिन है? जी जी। और कठिन के साथ साथ आप कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं अब तक? वैसे तो यात्रा जब बिना पैसे अपनी यात्रा करते हैं तो आपको पता ही है, घर से निकलते ही बिना पैसे कोई काम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जज्बा और जुनून था और उस जज्बे जुनून की वजह से मैं जब से यात्रा शुरू की थी तब से बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और वो सपोर्ट भी ऐसा मिला मुझे कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और रही बात यात्रा की, तो 4.5 महीने हुए तो मुझे 4000 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर दिया और मैं 22 राज्य में घूम चुका हूँ। अभी 23वां मैं उत्तर प्रदेश मथुरा में वापस आया हूँ। आपने बताया कि आप गीता भी वितरण कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? गीता वितरण करने का क्या संदेश दे रहे हैं आप उससे? जी सर, मैं भी अपने आध्यात्मिक चीज़ों में गुरुजनों से लगातार मैं टच में रहता हूँ और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके साथ साथ काम करता रहता हूँ, तो मुझे भी गीता का महत्व समझ में आया और गीता एक बार मैंने भी पढ़ी है। तो उसके बारे में हम आज के यूथ को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो भोग विलास सांसारिक चीज़ों को देख के दुखी होते हैं, और ताकि उसका जीवन का जो सार है वो गीता के अंदर है। गीता के अंदर बताया जाता है कि भाई आप अपने जीवन को पैसे, पारिवारिक इन चीज़ों से ऊपर उठ कर आप कैसे अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं तो स्वच्छता के साथ साथ हम गीता का भी वितरण करते हैं, उनको उनके बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में बताते हैं। ब्रजभूमि में आए हैं, ब्रजभूमि वृंदावन में। जी जी। तो वृंदावन में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। आप एक भारत यात्रा पर निकले, एक संदेश दे रहे हैं स्वच्छता का, गीता भी वितरण कर रहे हैं। जी जी। तो आपने यहाँ क्या देखा, क्या पाया? वैसे तो वृंदावन में आने के बाद मैं जो जो 4000 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र था उसका जो थकान थी वो सारी दूर हो गई। एक मैं नई ऊर्जा के साथ मैं साधु संतों से मिला, यहाँ की वृंदावन ब्रजवासियों से मिला। मैं यहाँ के आने वाले जो दर्शक है, श्रद्धालु है, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आते हैं वृंदावन, भगवान कृष्ण की नगरी है, दर्शन करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप अपना एक उद्देश्य ये भी लेके आए कि आप यहाँ के आके स्वच्छता कैसे बनाए रखें, किस प्रकार से आप यहाँ के आने के बाद आप जो
पॉलीथीन यूज़ करते हैं, बोतल यूज़ करते हैं, तमाम तरह के वो आइटम जो आपने यात्रा जर्नी के दौरान यूज़ करते हैं, उनको आप डस्टबिन यूज़ करके काम में लें। इनके साथ साथ यहाँ के जो प्रशासन है उनका सहयोग करें। कई बार भीड़ भाड़ा में प्रशासन भी परेशान होता है, तो आप वंदानो जैसे आए तो यहाँ कर सफाई का भी ध्यान रखें, और यहाँ पर आए तो एक गीता अवश्य लेके जाएं, ताकि उसका यदि आप अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन सफल बन सकता है। आपने बताया गीता को भी लेने से जाना चाहिए। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने तमाम लीलाएं की। जी जी। तो श्रद्धालु आते हैं तो पॉल्यूशन बहुत होता है यहाँ जी पर। जी। तो उनसे श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे कि राधा रानी ने जिस तरीके से वृंदावन को छोड़ के उस तरह का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए श्रद्धालुओं को? जी जी, श्रद्धालुओं से तो हमारा विनम्र निवेदन होगा, क्योंकि बाहर के श्रद्धालु ही हमारे जो एक कहते हैं ना कि भक्ति भाव से जुड़ते हैं, तो वो आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की आजकल सुविधा कर रखी है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और जो पुराने साइकिल से रिक्शा वाले थे उनका सपोर्ट करें, तो वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ साथ पोल्यूशन की भी समस्या कम होगी। तो पोल्यूशन नहीं होगा तो हमारी जो यमुना मैया है इनकी भी रक्षा हो पाएगी, क्योंकि सरकार प्रशासन लगातार अपना मिशन बनाए रखता है, लेकिन जब तक जनता श्रद्धालुओं का सहयोग नहीं होता है तब तक कोई भी मिशन सफल नहीं होता है। अब ब्रज में आप आए, आगे का सफ़र कहाँ होगा आपका? वैसे हम अभी वृंदावन के सारे धाम देके, सारे श्रद्धालु गुरुजन सबसे मिले, अभी हम आगे जाएंगे बनारस, इलाहाबाद। आगे का सफ़र हमारा धार्मिक क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं तो उनसे मिलके हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, और वो एक संदेश व्यापक रूप से जाता है। आपने बताया कि कई किलोमीटर की परिक्रमा मतलब घूम चुके हैं आप जगह। जी जी। गले में ये तख्ती टांग के चलते हैं। हाँ जी। तो लोग वाग आपसे कैसे मिलते हैं, क्या कहते हैं आपसे? वैसे जब इस तख्ती का सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिस गली से, जिस रास्ते से हम गुजरते हैं, तो ये भारत यात्रा का जो टैग है वो दूर से ही दिखाई दे देता है। तो आते हैं, मिलते हैं कि भाई आप भारत यात्रा कर रहे हो, क्या मिशन है आपका, क्या उद्देश्य है। तो ऐसे करते वो हमारे साथ कभी कभी फ़ोटो भी खिंचाते हैं। हमारे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस बैनर का भी फ़ोटो लेते हैं और अपने सोशल मीडिया का शेयर करते हैं कि भाई एक स्वच्छता के लिए एक बच्चा पैदल चल सकता है, संघर्ष कर सकता है, तो आप एक इसका फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे शेयर करें तो एक पॉजिटिव संदेश समाज में जाता है, और लाखों की तादाद के अंदर आजकल सोशल मीडिया पे फॉलोवर होते हैं, तो संदेश जल्दी पहुंच पाता है। आपने इस तख्ती पर लिख रखा है ट्रेवल विदाउट मनी, जी बिना जी। पैसे के। कैसे संभव हो पा रहा है बिना पैसे के? वैसे बिना पैसे स्ट्रगल करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर जुनून है, जज्बा है और एक आस्था है। हम हमेशा से आस्था तो जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है कि चलो थोड़ा स्ट्रगल तो होगा, लेकिन ये कि हमारा थोड़ा सा प्रयास से यदि देश में थोड़ा सा बदलाव हो, युवा शक्ति स्वच्छता के प्रति आए, प्रशासन का सहयोग करें और आध्यात्मिक क्षेत्र में गीता बुक का ज्ञान करें, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्तर को और बढ़ा सकते हैं, जीवन को सुधार सकते हैं। आप लगभग 22 राज्य घूम चुके हैं। जी जी। ब्रज भूमि में आए हैं, तो कैसी फीलिंग हो रही है, आप कैसी मिल रही है? वैसे तो ब्रजभूमि का मुकाबला मुझे तो भक्ति के भाव में और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि बाकी स्तर पे हाँ श्रद्धा हर स्तर में होती है, हर स्टेट में होती हैं, लेकिन यहाँ तो हर भक्त जो एक साधु संत के रूप में रहता है, हर परिवार पूरे ठाकुर जी की लीला में रंगा रहता है। तो ये दृश्य मुझे देखकर मुझे मतलब मेरा खुद का मन करता है कि मैं भी वृंदावन में आके बसूं और यहाँ की लीलाओं का आनंद उठाऊं, और यहाँ आके जो सुकून मिलता है, शायद तक पूरी थकान हमारी और कहीं स्टेट में नहीं थकी। आपके फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि यात्रा क्यों कर रहे हैं, आपको काम करना चाहिए कुछ और? नहीं, फैमिली वाले हम पढ़े लिखे हैं, हाँ भले ही हमारे मम्मी पापा थोड़े पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि यदि आप बड़े स्तर पे जा रहे हो, अपना संघर्ष कर रहे हो और आपका योगदान इस देश के लिए लगा रहे हो, तो ऐसी इससे बढ़कर हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और रही बात आप विदाउट मनी कर रहे हो, तो इसके लिए हमें भी कोई प्रेशर नहीं रहता है, आप खुद अपनी इच्छा शक्ति से कर रहे हो, आपके अंदर एक जुनून है कि मैं वतन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो एक स्वच्छता मिशन के लिए निकलूँ, थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में निकलूँ, इससे मानव समाज को फ़ायदा हो सकते हैं। और लाखों की तादाद के अंदर लोग हमारे इस यात्रा के दौरान जुड़ते हैं, हमसे मिलते हैं, हमें सुविधा भी देते हैं, प्लस हमारे संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी करते हैं। कितनी पढ़ाई की है आपने? वैसे मैंने MA हिस्ट्री से किया हुआ है। मैं ऐसे सिविल की तैयारी करता था, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हूँ, लेकिन अचानक से जब मैं आर्मी ऑफिसर का एग्जाम्पल देखा, उसके बाद मेरे मनसा हो गई कि 1 साल मेरे माध्यम से मैं वतन को देना चाहता हूँ, ताकि ये वो समय है जिसमें माध्यम से मैं बड़े एनर्जिक तरीके से बड़े स्तर पे जा सकता हूँ, देश में बड़े स्तर पे पहुँच सकता हूँ। लाखों की तादाद के अंदर जो स्कूल है, कॉलेज हैं, वहाँ पर भी हमारी बात को पहुँचाया जाता है, वहाँ पर हमारी बात को तवज्जो दिया जाता है।
सरकार ने कुछ सोचा है आपके बारे में जब से आप ये यात्रा शुरू किया आपने? वैसे बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े जो NGO चलाते हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, फाइनेंस रूप भी सहयोग किया, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर जान पहचान से हमारी यात्रा का सपोर्ट करते हैं। और हालांकि सरकार इसका थोड़ा प्रयास हमारे लिए कम किया, लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पब्लिक का, श्रद्धालु का, इस लोगों का सपोर्ट जो मिला ना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब तक चलेगी ये यात्रा? अभी यात्रा का सफ़र करीबन 2-2.5 महीने और रहेगा, क्योंकि हम 7-8 राज्य और घूमेंगे, और उत्तरी भारत में घूमना है तो वहाँ पर अभी बारिश का मौसम भी है, तो हमें कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करने होंगे, लेकिन 2-2.5 महीने के अंदर ये सफ़र पूरा हो जाएगा। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इतने तादाद के अंदर हम सफ़र किया, देश की हर तरह की संस्कृति लोगों से मिले, हर तरह का संघर्ष को शामिल किया, और जिस रास्ते से गुजरे हर गरीब, हर तरह की हमने मतलब सुविधाएं देखी, परेशानियां देखी, और जिस प्रकार से हमारा संदेश लोगों ने पहुंचाया है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो हमारे लिए काबिल तारीफ़ है। हम उनके लिए उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अब चलते चलते ये बताइए, इतना स्टेप ना, इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है आपको? वैसे तो कहा जाता है ना कि यदि आपके अंदर जुनून और जज्बा हो तो शारीरिक बल इतना काम नहीं आता जितना आपका मानसिक तौर और दृढ़ शक्ति काम आती है। और इस दृढ़ शक्ति, एक तो हम पढ़े लिखे अच्छे से, तो हमें बाहर की भौगोलिक संस्कृति के बारे में नॉलेज है, दूसरा हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े हैं तो आस्था हमेशा रखते हैं, और आस्था एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हमेशा से उस वातावरण में रखती है जिसमें आप हमेशा पॉजिटिव बने रहो। ठाकुर जी हमेशा साथ देते हैं आपका? जी जी जी। और स्पेशली वृंदावन में आए तब से हमारी कोई चीज़ की कमी नहीं रही, हमारा हर तरह का सम्मान किया गया, हमारे मिशन का हर तरह का सम्मान किया गया, इससे बड़ी हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो रामदेव बाबा की नगरी जोधपुर से चले हैं एक यात्रा लेकर, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, और जब ये यात्रा करते हैं तो एक संदेश भी देते हैं, हर व्यक्ति को वहाँ पर गीता बांटते हैं, गीता के उपदेश देते हैं कि गीता ही जीवन का सार है, अगर आपने गीता पढ़ ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे।